नमस्कार विद्यार्थियों, आप हैं मिडल स्कॉलर चैनल पर और आज आप पढ़ेंगे हिंदी भाषा एवं गद्य विधाओं के विकास के अंतर्गत हिंदी उपन्यास। विद्यार्थियों, हिंदी उपन्यास को हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, साथ ही देखेंगे प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, साथ ही जानेंगे मनोविश्लेषणवादी, साम्यवादी, ऐतिहासिक, आंचलिक और प्रयोगवादी उपन्यासों को। साथ ही हल करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्नों के साथ। 1 नैनो सेकंड में उत्तर और प्रश्नों का हो जाएगा धुआं धुआं। हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए यह अत्यंत उपयोगी साबित होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ शुरू करते हैं आज का हिंदी उपन्यास। विद्यार्थियों, हिंदी उपन्यास जैसा कि नाम से पता चल रहा है, उपन्यास में यथार्थ और कल्पना को मिलाकर एक पूर्णता लाने का प्रयास किया जाता है। विद्यार्थियों, यह एक ऐसी विधा है जिसे समाज के रंग रेशे से व्याप्त माना जाता है। उसे जहां एक कला की कृति के रूप में देखा जा सकता है, उसी तरह सामाजिक घटना के रूप में भी। अब उपन्यास क्या है, तो इसे समझने के लिए किसी उपन्यास का प्रतिपाद केवल मनोरंजन करना होता है तो किसी का सामाजिक मूल्यों का निर्धारण। किसी उपन्यास में कथा वस्तु लिखने का ढंग फंतासी होता है तो किसी में सीधे साधे वर्णन कर दिया जाता है। विद्यार्थियों, उपन्यास शब्द उप और न्यास से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है रचना। अर्थात उपन्यास वह है जिसमें मानव जीवन के किसी तत्व को उक्ति के रूप में सम्मिलित कर निकट रखा जाए। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी उपन्यास। आधुनिक युग की विधा उपन्यास का हिंदी गद्य विधाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी एवं बांग्ला उपन्यासों को दिया जा सकता है, क्योंकि हिंदी में इस विधा की शुरुआत अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के उपन्यासों की लोकप्रियता के बाद हुई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य में कहा है, उपन्यास का प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देश के लेखकों को जाता है। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के संबंध में बात करें तो श्रद्धाराम फुल्लोरी कृत भाग्यमती तथा लाला श्रीनिवासन दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को हम 3 चरणों में बांट करके अध्ययन करते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद उत्तरोत्तर हिंदी उपन्यास। जिस तरह से कहानी को हमने 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया था, उसी तरह से यहाँ भी हम प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंद उत्तरोत्तर में बांटते हैं। तथा निबंध को हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में बांट करके अध्ययन किया था। लेकिन जब कहानी पढ़ी थी तो हमने इसी तरह का विभाजन कहानी में भी देखने को मिला था, बट उसमें अंतर ये था कि हमने नई कहानी भी ऐड कर दी थी, यानी प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद उत्तरोत्तर हिंदी कहानी पढ़ी थी और एक नई कैटेगरी थी नई कहानी। परंतु जब हम हिंदी उपन्यास की बात करते हैं तो उसे 3 भागों में ही विभाजित कर अध्ययन करते हैं, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद उत्तरोत्तर हिंदी उपन्यास। अब देखते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में क्या था और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ बनेंगे वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से 2 ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास कौन कौन से हैं। एक तो श्रद्धाराम फुल्लेरी का है भाग्यमती और लाला श्रीनिवासन दास का है परीक्षा गुरु। जब एग्जाम में आपको इनमें से एक ही देखने को मिलेगा ऑप्शंस में, तो दोनों में से जो भी होगा उसी को आप टिक कर देना। और दूसरा मेन एक सेंटेंस है जिसमें उपन्यास रहस्य में किसका सेंटेंस ये कहा गया, किसने कहा है, उसको उपन्यास का प्रचलन, विकास और सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को जाता है, ऐसा किसने कहा है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो चलिए देखते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। यह हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक चरण था, अतः उपन्यास विधा अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी। इस काल में लिखे गए उपन्यास उदारवादी और उपदेशवादी प्रवृत्ति से परिलक्षित थे और उनका मुख्य उद्देश्य था मनोरंजन, तथा इसके अतिरिक्त इस काल में तिलस्मी और जासूसी उपन्यासों की रचना अधिक हुई। इस काल का प्रमुख उपन्यासकार पंडित बालकृष्ण भट्ट को माना जा सकता है। इनके लिखे हुए 3 उपन्यास रहस्य कथा, नूतन, ब्रह्मचारी तथा एक अजान सौ सुजान उल्लेखनीय है। विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान देना, इस तरह की रचनाएं जिनके नाम उल्टे पुल्टे होते हैं, थोड़ा अलग हटके होते हैं, एग्जाम्स में वही प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको ये वाला उपन्यास याद रखना है। अजान सौ सुजान किसका है, तो बालकृष्ण भट्ट का। इन उपन्यासों का मूल स्वर सुधारवादी और उपदेश मूलक है। भारतेंदु जी के मित्र थे ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्याम स्वप्न नामक एक वृद्ध उपन्यास की रचना की और राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है इसमें। और प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यासकारों में जिनका नाम आदर से लिया जाता है वो हैं बाबू देवकी नंदन खत्री।
इन्होंने तिलिस्मी तथा अय्यारी उपन्यासों की रचना की है। साथ ही पाठकों का मनोरंजन भी भरपूर रूप से किया है। अब आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं प्रेमचंद पूर्व के हिंदी उपन्यास, और उसी के अंतर्गत उपन्यासों का एक ऐसा उत्साह था कि उनको पढ़ने के लिए पाठकों ने हिंदी भी सीखनी शुरू कर दी। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर। अब देखिए, उस समय जब ये रचना कर रहे थे अपनी, तो इतना ज़्यादा क्रेज हो गया था ये बाबू देवकी नंदन खत्री का कि लोगों ने हिंदी सीखनी शुरू कर दी। उनके उपन्यास का क्रेज इतना ज़्यादा था कि उनको पढ़ना चाहते थे। और उन सबसे प्रसिद्ध जो उपन्यास थे उनमें नाम आप याद रखना: चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ और कुसुम कुमारी तथा नरेंद्र मोहिनी। ये ऐसे उपन्यास थे जिनको बहुत ज़्यादा पब्लिक के अंदर क्रेज था। इन उपन्यासों में घटनाओं का वर्णन इस प्रकार किया गया कि पाठकों की उत्सुकता अंत तक बनी रहती है। ये उपन्यास साहित्यिक दृष्टि से भले ही इतने उच्च कोटि के ना हो, लेकिन पाठकों को बांधने की शक्ति इनमें अजीब सी दिखाई देती है। इसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय इस काल के उपन्यासकार हैं। उनके लिखे दो उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधिखिला फूल हिंदू समाज की कुरीतियों पर प्रहार करते हैं। इस प्रकार हिंदी उपन्यास के प्रथम चरण में लिखे गए उक्त उपन्यासों का प्रधान उद्देश्य मनोरंजन एवं समाज सुधार ही रहा है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हिंदी उपन्यास के इस काल में इस अपना मार्ग तलाश किया। अब वह एक राजमार्ग पर पहुंच चुका था जहां से आगे का रास्ता सीधा और स्पष्ट था। यानी विद्यार्थियों, जो प्रेमचंद पूर्व युग था उसमें अपने आप को उपन्यास ने इतना सशक्त बना लिया था कि वो एक तरीके से हाईवे पर खड़ा हो गया था और दौड़ने के लिए आतुर था। अब हम देखते हैं प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। यानी जब भी प्रेमचंद युगीन आएगा तो स्वाभाविक हो जाता है कि वो प्रेमचंद जी के नाम पर युग रखा गया, तो वही सबसे मेन प्रवर्तक माने जाते हैं। वस्तुतः उन्होंने हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास किया। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं को दर्शाया गया। अपने उपन्यासों के इस रूप के कारण प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट कहलाए। प्रेमचंद जी के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, दहेज प्रथा आदि विषयों पर केंद्रित हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, मंगलसूत्र आते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ 8-10 उपन्यास हैं, इनके नाम आप जरूर याद रखिएगा। इनमें से जो गोदान, मंगलसूत्र, निर्मला, इनको सेवा सदन, प्रेमाश्रम, इनको सब याद रखते हैं। एक जो है कायाकल्प और रंगभूमि भी आप याद रखिएगा। उससे होगा ये कि जब अगर मिलान के लिए आ गया या ऑप्शंस में आ गया प्रेमचंद लिखित उपन्यास निम्न में से कौन सा है, तो आप उसका सटीक आंसर दे पाएंगे। गोदान को उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ और मार्मिक चित्रण इस उपन्यास में हुआ है कि इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और जो विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में भी ये गोदान आता है। इस प्रकार प्रेमचंद के उपन्यास जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए हैं। इनके सभी उपन्यास आदर्श उन्मुखी हैं और यही कारण है कि वो पाठकों को अत्यधिक प्रिय हैं। प्रेमचंद युगीन अन्य उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, पांडे, उग्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, वृंदावन तथा लाल वर्मा हैं। और प्रसाद जी की चहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने कहानी, नाटक, काव्य के साथ उपन्यासकार के रूप में भी ख्याति अर्जित की। यानी प्रसाद जी को नाटककार, एक बहुत अच्छा नाटककार माना जाता है, परंतु उन्हें एक अच्छा उपन्यासकार भी माना जाता है। प्रसाद जी ने कंकाल एवं तितली 2 उपन्यास लिखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद ने केवल 2 ही उपन्यास लिखे हैं, वो हैं कंकाल और तितली। इनको विद्यार्थी आप याद रखना है और ये आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के भी 2 उपन्यास प्रसिद्ध हैं, भिखारिणी और माँ। भिखारिणी में अंतरजातीय विवाह तथा माँ उपन्यास में वैश्यालों के वातावरण को दर्शाया गया है। प्रेमचंद युगीन आचार्य चतुर्सेन शास्त्री एक प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार थे। इन्होंने इतिहास पुराण से कथानकों का चयन करने के साथ सामाजिक समस्याओं को दर्शाने वाले उपन्यास लिखे, जैसे वैशाली की नगरवधू, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अपराजित, मंदिर की नर्तकी। और प्रताप नारायण मिश्र के उपन्यासों को आदर्शवादी उपन्यास कह सकते हैं।
विदा, विजय, विकास, विसर्जन आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। विद्यार्थियों, यहाँ मेरा मकसद आपको अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराना है, यानी हिंदी उपन्यास था उसका विकास कैसे हुआ और किस किस दौर से हिंदी उपन्यास गुजरा। फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे और इन बिटवीन लाइन 2 क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, उनको भी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। वृंदावन लाल वर्मा जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माने जाते हैं। गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, माधव की सिंधिया आदि ऐतिहासिक उपन्यास, संगम एवं लगन उनके सामाजिक उपन्यास हैं। विद्यार्थी, जब इस वीडियो को आप 2-3 बार सुन लेंगे तो ये जो मैं आपको बार बार जो रचनाएं बोल रहा हूँ ऐसे आप याद करेंगे तो याद नहीं होंगी, लेकिन जब आप वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो आपके साइलेंट माइंड में कहीं ना कहीं ये हिट करेंगी और आपको ये मेमोराइज होना शुरू हो जाएंगी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस काल में, कौन से काल में, प्रेमचंद युगीन काल में, विषय और शिल्प की नवीनता सभी उपन्यासों में दिखाई पड़ती है। मानव चरित्र और संयोजन अब अधिक कुशलता से उपन्यासों में दर्शाया जाने लगा तथा अनावश्यक विस्तार से अब उपन्यास मुक्त हो गए। प्रेमचंद के रूप में हिंदी साहित्य को ऐसे महान कलाकार ने अपना योगदान किया जिसमें कालजयी रचनाएं देकर हिंदी साहित्य की गरिमा बढ़ाई। निश्चित रूप से हिंदी उपन्यास का यह द्वितीय चरण प्रेमचंद जैसे महान उपन्यासकार एवं युग निर्माता के कारण महत्वपूर्ण बन गया है। इस समय तक उपन्यास का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया था। अब देखते हैं प्रेमचंद उत्तरोत्तर हिंदी उपन्यास कैसा रहा। विद्यार्थियों, प्रेमचंद उत्तरोत्तर हिंदी उपन्यास, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके लिए उपन्यास पर आधारित मैंने ऐसा प्रश्नों का संकलन किया है जो आपको हर एक गाइड या किसी भी कोचिंग संस्थान में उन प्रश्नों का संकलन नहीं मिलेगा। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 20 से 25 प्रश्न हैं, लेकिन अधिकतर एग्जाम्स में उन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आप केवल बस वीडियो को 1-2 बार रिवाइड करके सुन लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा और 2024 में आपको फर्स्ट ग्रेड लेक्चर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए देखते हैं प्रेमचंद उत्तरोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास किसी एक दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुआ, अब तो उसकी विविध धाराएं अनेक दिशाओं की ओर अग्रसर हुई। यदि विषय की दृष्टि से इन उपन्यासों को बांटें तो निम्न वर्ग बनाए जा सकते हैं। यानी विद्यार्थी, जब प्रेमचंद के दौर के बाद का दौर आया तो उपन्यास किसी एक दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वो एक वृक्ष की शाखाओं की तरह विभिन्न शाखाओं में विभक्त हो गया। यानी विषय आधारित उपन्यास बनना शुरू हो गए, अनेक विषयों पर रचे जाने लगे और उसमें सबसे जो विषय आते हैं वो हैं 5 तरह के विषय हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी, ऐतिहासिक, आंचलिक और प्रयोगवादी उपन्यास। यानी प्रेमचंद के बाद वाले काल में उपन्यासों को हम 5 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला आता है मनोविश्लेषणवादी, दूसरा साम्यवादी, तीसरा ऐतिहासिक, चौथा आंचलिक और 5वां प्रयोगवादी उपन्यास। यदि कालखंड के आधार पर बांटें तो 3 भाग में बांट सकते हैं, 1936 से 1950 तक, 1950 से 1960 तक और 1960 के उपरांत अब तक। पहले अध्ययन करते हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का। विद्यार्थियों, हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये आपको बता चुके हैं कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे का नाम उल्लेखनीय रूप से आता है। इन उपन्यासों में विभिन्न पात्रों के मन की उलझनों, गृहस्थियों, शंखाओं का निरूपण किया जाता है। जैसे जैनेन्द्र का परख, सुनीता और त्यागपत्र का उपन्यास। इस परंपरा के दूसरे उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी, जिन्होंने उच्च कोटि के लगभग 12 उपन्यासों की रचना की। उनके प्रमुख उपन्यास हैं सन्यासी, प्रेत और छाया, जिप्सी। जोशी जी ने मानव मन की कुंठाओं का सुंदर विश्लेषण किया है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में अज्ञे द्वारा रचित शेखर एक जीवनी, नदी के दीप का भी अपना स्थान है। अज्ञे जी मनोविज्ञान को गहन अध्ययन किया तथा उसे सपोर्ट भी करते हैं। अब हम देखते हैं साम्यवादी उपन्यास। हिंदी के साम्यवादी उपन्यास वे हैं जिनमें मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण करके कथानक का ताना बाना बुना गया है। यानी विद्यार्थी इसे इस तरह समझ सकते हैं कि साम्यवादी कौन से उपन्यास हैं जो कि मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित हैं। यशपाल, राहुल सांस्कृत्यायन, रांगे राघव और अमृत राय इस कोटि के उपन्यासकार माने जाते हैं। यानी आपसे पूछ लिया जाए निम्न उपन्यासकारों में से मार्क्सवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा के उपन्यासकार कौन है, तो इनमें से किसी एक का नाम दिया हुआ होगा और बाकी 3 अलग होंगे, तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही उपन्यासकार मार्क्सवादी विचारधारा के थे। उनमें यशपाल, राहुल सांस्कृत्यायन, रांगे राघव और अमृत राय का नाम आता है। यशपाल ने
पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच आदि उपन्यासों को अपने मार्क्सवादी विचारों की अभिव्यक्ति दी। झूठा सच देश के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है विद्यार्थी, इसे भी नोट करिएगा कि कौन सा उपन्यास है जो देश के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है यशपाल का, तो झूठा सच है। अब विद्यार्थी देखते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में बाबू वृंदावन लाल वर्मा प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त चतुर्सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम लिया जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा चारु चंद्र लेख में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय इन उपन्यासों में किया है। राहुल सांस्कृतायन ने सिंह सेनापति, रांग राघव ने मुर्दों का टीला नामक ऐतिहासिक उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण किया है। विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न बनता है और आने वाली एग्जाम्स में आपको देखने का मिलेगा। ऐसे इसमें बनेगा मुर्दों का टीला। रांग राघव ने कौन से उपन्यास में ऐतिहासिक उपन्यास मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण किया है, यानी रांग राघव ने किस उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण किया है, तो आपको देना है मुर्दों का टीला। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रांग राघव ने मुर्दों का टीला नामक ऐतिहासिक उपन्यास में किसका चित्रण किया है, तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो का। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है और ऐसे ही अनछुए प्रश्नों पर अब क्योंकि आर्टिफिशियल आ गया है तो ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अब अध्ययन करते हैं विद्यार्थी आंचलिक उपन्यास का। स्वतंत्रता के बाद लिखे उपन्यास आंचलिक उपन्यास आते हैं। ये वे उपन्यास होते हैं जिनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण कथानक के माध्यम से किया जाता है। हिंदी के आंचलिक उपन्यासकारों में फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने मेला आंचल में बिहार के ग्रामीण आंचल को दर्शाया है, आते हैं। इनके अलावा नागार्जुन, रांग राघव ने भी आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। इन सभी ने आधुनिकीकरण के कारण बदलते ग्रामीण समाज का चित्रण किया है। विद्यार्थियों पूरी गहनता से देखिए, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है। अगर आप कोई चीज़ के विस्तार से पढ़ते हैं और उसे याद करने के लिए किसी ट्रिक का सहारा लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को विस्तार से ना पढ़कर सीधे ट्रिक के माध्यम से उसे रट तो लेंगे, लेकिन एग्जामिनर ने अगर थोड़ा सा भी प्रश्न अगर घुमा दिया तो फिर आपकी हवाइयाँ उड़ने लगेंगी और ऐसे विद्यार्थी ही अक्सर आपको कंपटीशन में असफल मिलते हैं। विद्यार्थियों, आज हजारों लाखों विद्यार्थी एग्जाम्स में बैठने हैं। उनमें से कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जो कभी पढ़े ही नहीं, केवल फॉर्म ही भरते हैं और फॉर्म भर करके केवल एग्जाम देने को ही इतिश्री मान लेते हैं। उनका कहना यह है, मैं तो एग्जाम दे रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ। विद्यार्थियों, वो अपने पिताजी से पैसे लेकर के भी महंगे से कोचिंग संस्थानों में जाते हैं। वहाँ 250-300 की भीड़ होती है। उन पर इंडिविजुअल ध्यान नहीं दिया जाता और उस स्तर का कंटेंट भी उनको नहीं दिया जाता। विद्यार्थियों, मेडल स्कॉलर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन सभी विद्यार्थियों के प्रति समर्पित है जो किसी न किसी अभाव की वजह से अपनी इस जर्नी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें वो मौका मिला ही नहीं, और मौका मिला तो उन्होंने उसका सदुपयोग ही नहीं किया। आज बिना किसी शुल्क के आपको यह प्लेटफॉर्म मिला है। बस गुजारिश इतनी सी है कि आप उस विद्यार्थी तक इस चैनल को पहुंचा दीजिए। तो विद्यार्थियों, आप देखते हैं प्रयोगवादी उपन्यास। आधुनिक हिंदी उपन्यासों की नवीनतम धारा को प्रयोगवादी उपन्यास कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आधुनिक हिंदी उपन्यासों की नवीनतम धारा को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है प्रयोगवादी उपन्यास। इसमें कौन कौन से आते हैं? औद्योगिकरण, बदलते हुए परिवेश, भ्रष्ट व्यवस्था, महानगरीय जीवन और यांत्रिक सभ्यता के परिणाम से आज के जीवन में अकेलापन, कुंठा और निराशा घर कर गई। यही कारण है कि उपन्यासकारों ने इसे उपन्यासों में अभिव्यक्त किया है। देखिए, साहित्यकार किसी भी दौर का हो, जो समाज में चल रहा होगा उसे ही वो उपन्यास या अपनी अलग अलग रचनाओं के माध्यम से दर्शाते हैं। और यही कारण है कि जब अपना जीवन बदल रहा था उस समय कुंठा, अकेलापन, निराशा जो आज के युग में भी है, उसी को निबंधकारों ने, उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में दर्शाया है। और मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे के अंदर आने वाला कल ऐसे ही उपन्यास हैं। मनु भंडारी ने आपका बंटी में तलाकशुदा दंपत्ति का वर्णन किया है। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों, मनु भंडारी ने आपका बंटी में तलाकशुदा दंपत्ति के वर्णन के साथ उषा प्रियवंदा ने उपन्यासकार रुकोगी नहीं राधिका में भी आधुनिकता को दर्शाया है। धर्मवीर भारती जी का सूरज का सातवां घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, अधिकतर एग्जाम्स में ये मिलती है। तो धर्मवीर भारती जी की सूरज का घोड़ा तथा गिरधर गोपाल
और चांदनी के खंडहर नवीन शिल्प की दृष्टि से उल्लेखनीय उपन्यास हैं। विद्यार्थी याद रखिएगा, सूरज का सातवां घोड़ा अधिकतर यूजीसी नेट में पूछा जाता है। ये धर्मवीर भारती जी का है। इस प्रकार प्रयोगवादी उपन्यासों में यथार्थ का पुट भी अधिक है। मानवीय संबंधों के बदलते रूप तथा मन के भीतर के परिवर्तनों को इन उपन्यासों में दर्शाया है। आज नए नए उपन्यासकार नए नए विषयों पर उपन्यास लिख रहे हैं, अतः ये आशा की जा सकती है कि हिंदी उपन्यास का भविष्य बहुत ही मंगलमय है। अब विद्यार्थियों, जिसका इंतजार आप कर रहे थे वो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उपन्यास पर बनेंगे, और ये इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आने वाली एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी में नॉवल शब्द के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपको जवाब देना है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 में अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। तो हिंदी में नॉवल शब्द के अर्थ में उपन्यास, यानी सबसे पहले अंग्रेजी में नॉवल शब्द चलता था, हिंदी में उपन्यास शब्द आया कहाँ से? तो सबसे पहले उपन्यास शब्द का प्रयोग करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आपको जनरल गाइड्स में विद्यार्थियों नहीं मिलेगा। आपके पास जो कोचिंग के नोट्स होंगे, जहाँ अपने हजारों रुपए खर्च करके वो नोट्स उन्होंने दिए हैं जो प्रिंटेड हैं, उन नोट्स में भी आपको ये प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। अतः आप इन्हें बहुत सीरियस तरीके से अध्ययन करिए और आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। और ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि हिंदी में नॉवल शब्द के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस रचना में किया? तो आपको याद रखना है मालती के लिए किया था। मालती की जब रचना कर रहे थे वहीं पर नॉवल की जगह उन्होंने उपन्यास शब्द लिखा था। दूसरा प्रश्न आता है विद्यार्थियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को क्या कहा जाता है? मुहावरों की पाठ्यपुस्तक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न मैं फिर आपको दोहरा दे रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट है कि ये आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप इनको अच्छे से याद करिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ, पहले तो ऐसे ही पूछ सकता है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अब इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मुहावरों की पाठ्यपुस्तक। तो हिंदी उपन्यासों में मुहावरों की पाठ्यपुस्तक किस उपन्यास को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है ठेठ हिंदी का ठाठ। तो यहाँ 3 प्रश्न बनते हैं, 1-2 लाइन में मैंने 3 प्रश्न। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि आपको गागर में सागर भरने की कोशिश की है, यानी एक ही लाइन के अंदर। अब मैं चाहता तो इसको ऑब्जेक्टिव बना करके आपको 100 प्रश्न दे देता, लेकिन उन 100 प्रश्न का फायदा नहीं है, उसमें आपका टाइम जाता। आप 4 ऑप्शंस पढ़ते, 4 ऑप्शंस में से फिर एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते, जैसा कि अधिकांश यूट्यूबर करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको वो कंटेंट दिया जा रहा है जिससे कि आपके कम समय में आप ज़्यादा रिविजन कर पाएँ, और यही कारण है कि आपको 1 लाइनर में मैं फैक्ट्स देता हूँ। तो यहाँ पर बनने वाले 3 प्रश्नों को देखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की मेन रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, और उसे क्या कहा जाता है? मुहावरों की पाठ्यपुस्तक। मुहावरों की पाठ्यपुस्तक किस उपन्यास को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ठेठ हिंदी का ठाठ। निम्न में से ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को क्या कहा जाता है? तो आपको आंसर देना है मुहावरों की पाठ्यपुस्तक। तो यहाँ पर 3 प्रश्न बन गए। अगले प्रश्न देखते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। यानी जब हम ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ रहे थे तब भी हमने ये प्रश्न को दोहराया था। यहाँ वो मेन प्रश्न बनता है कि किसे हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है? किशोरीलाल गोस्वामी को। 3 ऑप्शंस और कोई होंगे, एक ऑप्शन किशोरीलाल गोस्वामी होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसे हिंदी का कानून डायल भी कहते हैं। अब हिंदी में कानून डायल जो है उसे किसे कहते हैं? वो है आपका जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक है जो गोपाल राम गहमरी को। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है हिंदी में? तो आपको नाम देना है गोपाल राम गहमरी को। और हिंदी में कानून डायल किसे कहते हैं? तो आपको देना है जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी को। अगला प्रश्न देखते हैं। असरारे मवाविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास था, और इसमें मूल रूप से हिंदी में लिखा उपन्यास कायाकल्प है। यानी अगर प्रेमचंद का आपसे पूछा जाए कि मूल रूप से हिंदी में लिखा पहला उपन्यास कौन सा था, तो आपको नाम लेना है कायाकल्प। अगर सिंपली ये पूछा जाए कि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास, तो आपको लिखना है असरारे मायाविद। तो ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट इसमें बनते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास प्रेमचंद का हिंदी में प्रथम उपन्यास, तो आपको देना है आपका प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है वो है कायाकल्प। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में
प्रेमचंद का सिंपली पूछ लिया जाए, प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है, तो असरारे मायावत। हिंदी का पहला पूछा जाए तो कायाकल्प। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किसे माना जाता है, तो आपको लिखना होगा जोला को। मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, ये प्रश्न आपको आपकी गाइड में, आपके कोचिंग के नोट्स में नहीं मिलेंगे, और यही कारण है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो आपको सहज रूप से उपलब्ध नहीं थी। जो प्रश्न आपको केवल एग्जाम में देखने को मिलते हैं और फिर आप सर्च करते हैं आया कहाँ से था, तब लोग उन प्रश्नों को तब अपने नोट्स में इंक्लूड करते हैं जो आए हुए प्रश्न हैं। यहाँ आपको वो प्रश्न मिलेंगे जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पूछने की पूरी संभावना है। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं, जैनेन्द्र ने ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नाम दिया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को अज्ञे नाम किसने दिया, तो आपको याद रखना है जैनेन्द्र ने। अज्ञे जो टाइटल लगता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के साथ में, वो अज्ञे टाइटल किसका दिया हुआ है। आपको सोच रहे होंगे कि ऐसे प्रश्न आए कहाँ से, ये गहन अध्ययन से पैदा होते हैं विद्यार्थियों। अगर आप कोचिंग के नोट्स या गाइडें पढ़कर ही केवल एक कंपटीशन देते हैं तो ऐसे प्रश्न का आपका आमना सामना नहीं हो पाएगा। जब आप लिखित रूप से पूरे जो हिंदी साहित्य के इतिहास को गहन अध्ययन करके जब उनका कंटेंट का गिस्ट निकालते हैं, तब ऐसे प्रश्नों का निर्माण होता है। और आजकल जो जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तब से ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो हमने दोहराते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को अज्ञे टाइटल किसने दिया, जैनेन्द्र ने। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। निम्न में से किसे सर वॉल्टर स्कॉट के रूप में जाना जाता है, तो आपको लिखना है वृंदावन लाल वर्मा। निम्न में से वृंदावन लाल वर्मा को कौन सी उपाधि दी गई, तो आपको लिखना है सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि। तो ऐसे प्रश्नों का निर्माण ही आपको औरों से आगे रखेगा। राहुल संस्कृतायन कृत जीने के लिए हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। यानी राहुल संस्कृतायन ने जो पहला राजनीतिक उपन्यास लिखा वो कौन सा था, जीने के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है, तो लिखना है जीने के लिए। यह पूछा जा सकता है जीने के लिए हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है, इसकी रचना की है, तो आपको लिखना है राहुल संस्कृतायन द्वारा। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, जो आने वाले भविष्य में आपकी सफलता में एक मील का पत्थर साबित होंगे। गिरीश अस्थाना का धूप छाई रंग युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा सकता है कि युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है, तो आपको लिखना है धूप छाई रंग। अगर इसी प्रश्न को घुमा करके आरपीएससी इस तरह भी दे सकता है, धूप छाई रंग युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है, इसके उपन्यासकार हैं, तो आपको देना है गिरीश अस्थाना। विद्यार्थियों, आपने देखा कि हमने वो कंटेंट आपको प्रदान किया है जो जनरल गाइड या कोचिंग में नहीं है, और आने वाले समय में ये आपकी सफलता को सुनिश्चित भी करेगा। अब आपके लिए एक संदेश। तो इस तरह विद्यार्थियों, आज हमने जाना हिंदी उपन्यास को। मेरे प्यारे साथियों, कोई सपना जादू से हकीकत नहीं बनता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। हमारे अगले वीडियो का विषय होगा हिंदी साहित्य और गद्य विधाओं के विकास के अंतर्गत ही हिंदी नाटक। इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी नाटक को विस्तार से। विद्यार्थियों, जीतेगा वही जो यकीन करेगा। सिलेक्शन तो यहीं से होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे पता है आपने सब्सक्राइब और लाइक कर दिया होगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो को हर उस विद्यार्थी तक पहुंचाने में मदद करें जो किसी अभाव की वजह से महंगे कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते। इसी आशा और विश्वास के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका विषय होगा हिंदी नाटक।